यह तसव्वुर करें कि आप जिंदगी के एक मुश्किल मरहले से गुजर रहे हैं, उलझे हुए, रास्ता भटके हुए और जवाब तलाश करने के लिए बेकरार। आप दुआ कर रहे हैं मगर आपको यकीन नहीं कि अल्लाह आपकी सुन रहा है या नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि अल्लाह इसी लम्हे आपसे बात कर रहा है, आपको निशानियां भेज रहा है जो शायद आप नजरअंदाज कर रहे हैं। क्या हो अगर वो बेचैनी के लम्हात, गैर मुतवक्के रुकावटें या अचानक सुकून ये सब अल्लाह की तरफ से आपकी रहनुमाई का तरीका हो। इस वीडियो में हम 5 ताकतवर निशानियों पर बात करेंगे जो जाहिर करती हैं कि अल्लाह आपसे राब्ता कर रहा है और आप उनके जरिए इसके पैगाम को कैसे पहचान सकते हैं। नंबर 1, गुनाह या किसी फैसले पर दिल की बेचैनी। एक वाज़ेह निशानी कि अल्लाह आपसे मुखातिब है वो ये है कि आप अचानक किसी काम या फैसले के बारे में बेचैनी या बेसुकूनी महसूस करें, चाहे वो काम आपने कर लिया हो या करने वाले हो। ये महज एक इत्तेफाकी एहसास नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से आपको सही रास्ते की तरफ लौटाने की रहनुमाई है। जब आपका दिल आपको किसी गलत काम से दूर करता है तो ये अल्लाह की एक नर्म याद दहानी है कि अपने अमाल पर दोबारा गौर करें। कुरान कहता है, और जो ईमान लाए हैं वो अल्लाह की मोहब्बत में सबसे ज्यादा मजबूत हैं। सूरत अल-बकरा 2:1-6-5। ये अंदरूनी कशमकश अल्लाह की मदद है ताकि आप हिदायत के रास्ते पर कायम रहे। नंबर 2, बार बार एक ही आयत या पैगाम का नजर आना। एक और निशानी यह है कि कोई खास आयत या पैगाम बार बार आपकी जिंदगी में जाहिर हो। आप उसे कुरान पढ़ते हुए देख सकते हैं, किसी बयान में सुन सकते हैं या सोशल मीडिया पर बार बार देख सकते हैं। ये महज इत्तेफाक नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से आपकी तवज्जो किसी अहम बात की तरफ मबजूल कराने का जरिया है। जब ऐसा हो, रुककर सोचें कि यह पैगाम आपके मौजूदा हालात से कैसे जुड़ा है और अल्लाह आपको किस तरफ रहनुमाई दे रहा है। नंबर 3, गैर मुतवक्के रुकावटें या ताखीर। अल्लाह आपसे राब्ता करने का एक और तरीका गैर मुतवक्के रुकावटों, ताखीर या बंद दरवाजों के जरिए है। अक्सर हम अपनी जिंदगी के लिए मंसूबे बनाते हैं, अहदाफ मुकर्रर करते हैं, मेहनत करते हैं और फिर अचानक ऐसी रुकावटें सामने आती हैं जो हमें मायूस कर देती हैं। ये महज बदकिस्मती नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से आपको किसी नुकसान से बचाने की अलामत हो सकती है। कुरान कहता है, और हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है तुम किसी चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। सूरत अल-बकरा 2:2-1-6। मिसाल के तौर पर, अपनी किसी नौकरी के लिए दरखास्त दी जिसे अपने अपने लिए बेहतरीन समझा लेकिन बावजूद अहलियत और मेहनत के वो नौकरी ना मिली। बज़ाहिर ये नाकामी लगती है लेकिन हकीकत में अल्लाह आपको किसी नुकसानदेह माहौल आजमाइश से बचा रहा होता है। जब कोई रिश्ता टूटता है तो ये भी इसी हिकमत का हिस्सा हो सकता है। अल्लाह कभी कभी लोगों को हमारी जिंदगी से इसलिए हटा देता है कि वो मुस्तकबिल में नुकसान गुमराही का सबब बन सकते थे। यही वजह है कि ताखीर और नाकामी अक्सर हमारी रूहानी नशोनुमा का जरिया बन जाती हैं, क्योंकि उन्हीं लम्हों में हम दुआ की तरफ ज्यादा मुतवज्जे होते हैं और अल्लाह पर भरोसा करना सीखते हैं। हजरत मोहम्मद ने फरमाया, मुसलमान को जो भी तकलीफ, बीमारी, गम, दुख, अजियत, परेशानी पहुंचती है, हत्ता कि अगर उसे कांटा भी चुभ जाए, अल्लाह इसके जरिए इसके कुछ गुनाह माफ कर देता है। सही बुखारी। लिहाजा जब चीजें आपके मुताबिक न हों तो यकीन रखें कि अल्लाह बेहतरीन मंसूबा साज है। यह ताखीर कोई रुकावट नहीं बल्कि एक बड़े इनाम की तैयारी हो सकती है। नंबर 4, गैर मुतवक्के मदद या रहनुमाई मिलना। एक और निशानी यह है कि आपको मदद या रहनुमाई गैर मुतवक्के जराए से मिलती है। ये हो सकता है कि कोई अजनबी अचानक आपसे अच्छे अल्फाज कह दे, या कोई पुराना दोस्त ठीक इसी वक्त राब्ता करे जब आपको सहारा चाहिए, या कोई बयान सुने जो आपकी हालत से मुताबिकत रखता हो। यह सब इत्तेफाक नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से मदद है। कुरान में है, और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह इसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और इसे वहां से रिस्क देता है जहां से इसे गुमान भी नहीं होता। सूरत अल-तलाक 65:2-3। ये छोटे छोटे लम्हात इस बात की निशानी हैं कि अल्लाह आपकी दुआओं को सुनता है, आपकी तकलीफ से आगाह है और आपके लिए रास्ते आसान कर रहा है, हत्ता कि जब आप हिम्मत हारने लगे। नंबर 5, दुआ नमाज में दिल का सुकून महसूस होना। सबसे खूबसूरत निशानियों में से एक यह है कि आप नमाज दुआ के दौरान दिल में गहरा सुकून महसूस करें। ऐसा लगता है कि आपके सारे गम और फिक्रे दूर हो गए। ये अल्लाह की कुर्बत और उसकी रहमत की अलामत है। कुरान कहता है, जान लो कि अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है,
कुरान 13:28। ये सुकून बाज़ औक़ात मुश्किल हालात में आता है और बाज़ औक़ात शुक्रगुजारी के लम्हात में। ये इस बात की याद दहानी है कि अल्लाह आपके करीब है और आपकी हर सरगोशी को सुनता है। कभी कभी अल्लाह आपकी दुआ का जवाब फौरी तौर पर हालात बदल कर नहीं देता, बल्कि आपके दिल को सब्र और ताकत देकर देता है। ये एहसास आपके ईमान को मजबूत करता है और आपको अल्लाह की याद में और भी करीब लाता है। ये जान लें कि अल्लाह की हिमायत सिर्फ दुनियावी उमूर तक महदूद नहीं, बल्कि ये आपकी रूह की परवरिश के लिए है। ये 5 निशानियां हमें याद दिलाती हैं कि अल्लाह हमेशा हमारे करीब है और हमसे मुख्तलिफ तरीकों से बात करता है। कभी इसके पैगाम लतीफ़ और खामोश होते हैं और उन्हें पहचानना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपने अपनी जिंदगी में उनमें से कोई निशानी महसूस की है तो जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। अल्लाह हमेशा आपके हालात पर नजर रखे हुए है। अल्लाह हमें हमेशा हिदायत दे और अपने रास्ते पर कायम रखे। जज़ाकल्लाह खैर।